ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट ऑफ एरिया एस और प्लेट के सेपरेशन डी है, तो उसका कैपेसिटेंस C1 इन एयर, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट का एरिया एस, इनके बीच का डिस्टेंस डी और बीच में एयर, तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए, ए नहीं, एस बाई डी। इसको C1 बोला है। अब क्या किया, इस कैपेसिटर के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक डाला अलग अलग, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, जिसकी वैल्यू 2 और 4 है, पर डाला कुछ इस तरीके से कि ये डी बाई टू, ये आधा डिस्टेंस डी बाई टू में, उसके भी आधा एरिया में एस बाई टू में, मतलब इतने जगह में, इतने स्पेस में वो डाला है एप्सिलॉन 2, और बाकी ये पूरे जगह में डाला हुआ है एप्सिलॉन 1। मतलब अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, जैसे इस यहां से मैं देखना चालू किया, ये ऐसा प्लेट है हमारा, जैसे ही यहाँ आया तो इस पूरे प्लेट को दो भाग में बांट दिया, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सामने से देख रहे हैं हम लोग, ऐसे सामने से, तो उसके भी आधे डिस्टेंस में, ये पूरा अगर डी है तो ये आधे डिस्टेंस, इसमें मेरे को एक डाइलेक्ट्रिक दिखेगा एप्सिलॉन 2, और ये बाकी पूरे में दिखेंगे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1, ठीक है। तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस आएगा बोला वो C2 आएगा बोला, ठीक है। तो हम लोग पहले इसके लिए C2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, देखो यहां से पहुंचा, अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ऊपर का हिस्सा पूरा अलग और नीचे का हिस्सा पूरा अलग। ये पूरा डिस्टेंस डी, इसमें पूरा एप्सिलॉन 1 है, पर ऊपर वाले में आधे में एप्सिलॉन 1 है और आधे में एप्सिलॉन 2, मतलब इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये पहला कैपेसिटर जिसके अंदर एप्सिलॉन 1 है, ये दूसरा कैपेसिटर जिसके अंदर एप्सिलॉन 2, और ये नीचे एक और कैपेसिटर जिसमें पूरे में क्या है एप्सिलॉन 1, और ये दोनों ज्वाइन होंगे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल, मतलब ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं और ये उसके साथ, ये दोनों सीरीज के बाद ये सब मिलके पैरेलल बनेंगे। चलो तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। चलो ये वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते हैं। कितना बोलेंगे इसको, एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया, इसका एरिया कितना है, टोटल एस था, ये एस बाई टू हो गया, एरिया एस बाई टू, और इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कितना हो गया डी बाई टू, मतलब कितना आ गया एप्सिलॉन 1, जिसकी वैल्यू 2 है तो 2 लिख लेता हूँ, तो 2 एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, इसकी वैल्यू आ गई। सेम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका कितना एस बाई टू, और डिस्टेंस भी कितना डी बाई टू, मतलब कितना आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, ठीक है। मतलब एक वैल्यू आ गया हमारा ये 2 एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, और दूसरा आ गया 4, और नीचे वाले का निकाल लेते हैं। चलो इसके लिए निकालते हैं, कितना एप्सिलॉन 1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है इसका, इसका भी एरिया एस बाई टू, और डिस्टेंस कितना डी, तो ये कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, ठीक है, समझ आ गया ये। अब ये दोनों तो सीरीज में, तो सीरीज में कैसे, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का सम, तो ये सेम दिख रहा है ये तो पूरा, बस 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 और 4 का सम कर देता हूँ, कितना आ गया 8/6, मतलब 4/3, ये ऊपर का आ गया। अब ये और ये दोनों पैरेलल में, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये और ये ऐड होंगे, तो ये तो कॉमन है, तो बचा 4/3 को 1 से ऐड कर दूंगा, 4/3 को 1 से, तो कितना हो गया 7/3। तो ये हमारा आ गया पूरा का पूरा कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग C2 बोले हैं सॉल्व करने के बाद। और ये जो था वो तो हमारा C1 था, ये हमारा C1 था, तो हम लोग को निकालना है C2/C1, तो ये नीचे आ गया, तो कितना दिखा 7/3, तो इसका आंसर कितना आएगा 7/3। चलो ठीक है।